देखो, पेंडेमिक के बाद से हम लोगों ने बॉलीवुड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, रीमेक्स की वजह से, ओरिजिनलिटी ना होने की वजह से, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस ना होने की वजह से, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब जब बॉलीवुड जेन्युइन बढ़िया ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो हमें उसको प्रेज भी जरूर करना चाहिए। पिछले हफ्ते उसने भेड़िया और ओ माय डार्लिंग जैसी अमेजिंग मूवीज दी हैं। हाँ, भेड़िया में थोड़ी बहुत गलतियां जरूर है, पर इस सुपरनैचुरल फिल्म में बॉलीवुड ने बहुत बढ़िया काम करा है। आप उसकी CGI का ले लो, कास्ट के परफॉर्मेंस के ले लो, और राइटिंग पे थोड़ा वर्क चल रहा है और वो आगे सुधर भी जाएगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए बॉलीवुड ने इस हफ्ते भी 3 मूवीज रिलीज करी और तीनों बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहली बात, अब ये तीनों बढ़िया क्यों है? क्योंकि ये बॉलीवुड के टिपिकल फॉर्मूलेस को फॉलो नहीं करती। तो अगर आपको नए नए तरीके के मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको 3 नई रिलीज हुई मूवीज बताने वाला हूँ बॉलीवुड से, जो आपको जरूर पसंद आएगी। और पहला वाला तो जरूर देख के जाना, वो मास्टरपीस है। तो शुरू करते हैं अपना ये लिस्ट। तो तीसरे नंबर पे है कार्तिक आर्यन की नई फिल्म फ्रेडी। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई थी और इसके अंदर जो कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस है ना, वो आपका माइंड पूरी तरीके से ब्लो कर देगी। और ये बात मैं कोई भी बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। देखो, आप कार्तिक आर्यन के पूरी फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, प्यार का पंचनामा से लेकर भूल भुलैया 2 तक। उन्होंने ज्यादातर मूवीज में एक लविंग बॉय का कैरेक्टर निभाया है, पर फ्रेडी के अंदर जो उनका किरदार है ना, वो इनकी इन सभी किरदारों से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ तक कि धमाका वाला था ना, वो थोड़ा सीरियस था, लेकिन ये इंट्रोवर्ट है, शाय है और लिस्ट चलती ही जाती है। जब इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी तो मैं थोड़ा क्यूरियस जरूर था ये जानने के लिए कि कार्तिक आर्यन एक ग्रे शेड वाले कैरेक्टर को कैसे परस्यू करेंगे। और इस मूवी को देखने बाद मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। तो फ्रेडी में ये जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से भी ग्रे नहीं है, बस थोड़ा शाई इंट्रोवर्ट टाइप का है। और उसी के अंदर कार्तिक आर्यन ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, तो मैं सोच रहा हूँ अगर इनको बिल्कुल ही डार्क कैरेक्टर दिया जाए तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। नहीं, तुम क्या सोचते हो? थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। ऐसी मूवीज में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही जो है जो आगे आने वाले जो मेजर इवेंट्स है उनको ट्रिगर करते हैं। तो इसके अंदर जो अलाया एफ का कैरेक्टर था वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही अप डाउन से होकर गुजरता है। अब ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। अब मैं आपको वो 2 पॉइंट बताता हूँ जिसकी वजह से आपको ये मूवी एक बार चेकआउट जरूर करनी चाहिए। पहला है म्यूजिक और साइलेंस, और दूसरा है टिपिकल बॉलीवुड रूल को फॉलो नहीं करना, जो कि है अगर कोई बंदा या बंदी कोई चीज कर रहा है तो उसके पीछे एक डेफिनेटिव मोटिव होना जरूरी है। ऐसा अगर आप पुराने बॉलीवुड फिल्मों में देखोगे तो बहुत ज्यादा होता था। अगर मान लो कोई विलन बुरा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। यह फिल्म ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अगर कोई बुरा है तो वो बुरा है, बस बात खत्म। और ये बात मुझे इस मूवी की बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अगर आपने फ्रेडी देख रखी है तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बताओ। अब चलते हैं नंबर 2 पे, जो कि है एन एक्शन हीरो। ये इस साल की आयुष्मान की तीसरी मूवी है और ये बाय फार उन दोनों से बहुत ज्यादा अच्छी है, कंटेंट के मामले में भी, ओरिजिनलिटी के मामले में भी और एंगेज रखने के मामले में भी। और मुझे लगता है क्या इसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स फैलाने का एक कैंपेन चलाया गया था, क्योंकि मैं इस मूवी को देखने के लिए एक दिन लेट हो गया था और मैंने जब ट्विटर पे देखा इसके खिलाफ सिर्फ नेगेटिव बातें ही चल रही थी। कोई कह रहा था इसकी कॉमेडी उतनी बढ़िया नहीं है, कोई कह रहा था इसके एक्शन बढ़िया नहीं है, कोई कह रहा था अब आयुष्मान के अंदर वो टच नहीं रहा, वगैरह वगैरह। और जब मैंने खुद जाके ये मूवी देखी तो भाई मेरा तो दिमाग बिल्कुल फट सा गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा था ट्विटर के ऊपर, ये मूवी उससे पोलर अपोजिट है। मतलब इसमें कॉमेडी बहुत बढ़िया से है, परफॉर्मेंस एक नंबर है, एक्शन ताबड़तोड़ है। एक्शन के अंदर भी हैंड कॉम्बैट, चेस सीक्वेंस, गन फाइटिंग, उसके बाद पार्कोर, आयुष्मान खुराना करता हुआ दिखता है भाई, बहुत माइंड ब्लोइंग था। पर तो मैं तो कहूँगा आप जिसका भी पढ़ रहे हो कि ये मूवी खराब है, तो ये वही लोग होंगे जिनको राइमिंग वाली कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप उनके बात पे ध्यान मत दो, मेरी रिकमेंडेशन मानो और सिर्फ एक बार इस मूवी को चेकआउट करो। बहुत दिनों से ऑडियंस कह रही थी कि हम आयुष्मान खुराना का एक नए रोल में देखना चाहते हैं, और इसी साल उन्होंने इस नए रोल में 2 मूवीज दी, अनेक और एक्शन हीरो। अनेक में तो थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में वो अपने फैंस को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करते। इसी के साथ जयदीप सर का जो इसमें इंटीमेटिंग प्रेजेंट है भाई साहब, उनको देख के सही में डर लगता है। इस मूवी के अंदर जब वो चेस कर रहे होते हैं, वो बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। वो एक बहुत मजेदार चीज थी मूवी के अंदर देखना। काफी समय से बॉलीवुड के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि ये लोग कॉमेडी को राइमिंग में बहुत अच्छे जोड़ देते हैं, और जो लोकल भाषा का ये यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई नए एक्टर को लेंगे, उसको भाषा सिखाएंगे और फिर कॉमेडी करवाएंगे। पर एक्शन हीरो ये चीज फॉलो नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हरियाणा का बहुत ज्यादा सीन है, तो जो जेन्युइन एक्टर्स जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्होंने उन्हीं कैरेक्टर्स को कास्ट किया और उनसे हरियाणवी में डायलॉग बुलवाए हैं, जैसे कि जयदीप सर और उसके अंदर एक पुलिस का कैरेक्टर है, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। खैर, उनकी कॉमेडी एकदम ऑन द पॉइंट थी। हेलावत सर भी जब उसको चाटा मारते हैं या हरियाणवी में कोई डायलॉग बोलते हैं, आपने ट्रेलर में तो देखा ही होगा, बहुत मजा आता है थिएटर में। लगभग आधा थिएटर फुल था, तो सभी खूब हंस रहे थे और मजा आ गया था मुझे।
मूवी का नाम ही एक्शन हीरो है, तो इसके अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री की थोड़ी एक पैरोडी से बनाई है वो मुझे देख के बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी का नाम एक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स बहुत ज्यादा है, जो गन फाइट्स है, चेस सीक्वेंसेस है, पार्कोर वगैरह दिखा है और उसके पीछे बजता हुआ म्यूजिक फैंटास्टिक। तो अब बात करते हैं उस मूवी के बारे में जिसको मैं मास्टरपीस कह रहा था। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे आई नई फिल्म कला का। देखो, किसी भी फिल्म को एक मास्टरपीस कह देना बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. तो कला फिल्म एक कहानी है लड़की कला की, जिसको दुनिया में सिर्फ एक चीज अचीव करनी है, अपनी माँ का वैलिडेशन। और इसी वैलिडेशन के चक्कर में वो जितना भी स्ट्रगल करती है, वो इस मूवी का बेसिक प्लॉट है। अगर आप गूगल पे इसका नाम सर्च करोगे तो ऊपर जॉनर में म्यूजिकल लिखा आता है, लेकिन आज तक मैंने जितने भी म्यूजिकल मूवीज देखी हैं, ये उनमें सबसे अलग है। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है अन्विता जी को। अन्विता मैम का किसी भी चीज को एक स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक और डिफरेंट है। यही सेम चीज उन्होंने बुलबुल में भी ट्राई करी थी और इसमें भी वो चीज कंटिन्यू रहती है। इसी से याद आया, अगर आपने बुलबुल नहीं देख रखी है, जो कि इसी एक्टर डायरेक्टर डुओ ने बनाई है, तो उसको चेकआउट जरूर करना। वो भी बिल्कुल बहुत सारे लेयर्ड थीम के साथ बनी हुई है, जिसपे बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हो सकता है। कला पे वापस आए तो इसकी स्टोरी और स्क्रीन पे दोनों ही अन्विता जी ने लिखी है, और कौन सी चीज को कब दिखाना है, कितना दिखाना है और कैसे दिखाना है, इस चीज पे जो उनका कंट्रोल है बहुत बढ़िया है। उन्होंने इस फिल्म के हर एक मेन एक्ट को एक के बाद एक इतने परफेक्शन के साथ प्लेस किया है कि मूवी आपको अपने दुनिया के अंदर खींच लेगी, और ये फिल्म कब खत्म हो गई आपको पता नहीं चलेगा। कला के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए और इसकी स्टोरी एंड टू फिनिश हमें एक अनस्टेबल माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, जो कि मुझे लगता है इनके मेकर्स के लिया हुआ सबसे बढ़िया डिसीजन था। अन्विता जी द्वारा क्रिएट किया गया ये कैरेक्टर, ये किरदार कला कैसे अपने दुनिया को देखता है, कैसे उसको परस्यू करता है, इसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए उन्होंने जो टेक्निक्स यूज करी हैं वो बहुत ऑसम है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट और डार्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। नेगेटिव स्पेड्स और क्लोजअप तो बहुत फ्रीक्वेंट थे। इसके अंदर ब्लैक स्वान जैसा भी एक सीन आ जाता है जो कि नेगेटिव थॉट को दर्शाता है, लेकिन आपको ये मूवी देखते समय समझ नहीं आएगा। जब आप इसका क्लाइमैक्स देखोगे और इस फिल्म के बारे में बैठ के सोचोगे, तब समझ में आएगा कि डायरेक्टर साहिबा ने ये सीक्वेंस यहाँ क्यों दी है। और जो सबसे बढ़िया टूल है अन्विता जी ने जो इस फिल्म के अंदर यूज किया है, वो है चीजें जो हो रही हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना दिखा के किसी और तरीके से दिखाना। अब ये मैं कैसे समझाऊं। फिल्म के अंदर सीन आता है जब कला कुछ गलत कह देती है अपने मुंह से, और उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन फ्रेम के अंदर सिर्फ कला का चेहरा दिख रहा है और माँ सिर्फ उसके पीछे खड़ी है, उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उसकी माँ कैसा फील कर रही है, वो किस तरीके से उसे डिस्कस्ड हो चुकी है, उनका गुस्सा कितना ज्यादा है। तो इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने का जो उनका तरीका है, कला का माइंडसेट दिखाने का, मुझे बहुत मजा आया देख के। कला बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मेंटल हेल्थ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, पेरेंटिंग, अनकंडीशनल लव, कंपैरिजन, सेक्सिज्म। राइटर जी ने इसको इतने अच्छे तरीके से स्क्रीन प्ले के अंदर पिरोया है कि आपको ये अलग से दिखेंगी नहीं। जब आप फिल्म खत्म हो जाएगी, इसके बारे में सोचने जाओगे, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ, वहाँ पे ऐसा था, ये ऐसा हुआ था। नहीं तो आजकल की फिल्मों में आप जानते ही हो, जब भी कुछ ऐसा अलग से थीम परस्यू कर रहे होंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये चीज फोर्स्ड लग रही है यहाँ पे। अभी तक मैंने आपको कला के बारे में जितनी भी चीजें बताई हैं, उन सबको एक साथ लाने का काम करता है इसका म्यूजिक। इसके म्यूजिक को स्क्रीन प्ले के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट किया गया है कि ये पूरा का पूरा सेपरेट कैरेक्टर लगता है। इसका म्यूजिक हर एक वो चीज कर देता है जो कि एक कैरेक्टर करता है। गूज़बम्प्स ला देना, उस सीन के अंदर क्या चल रहा है उसको कन्वे कर देना, एक मेंटल स्टेट को बता देना। और हाँ, मेंटल स्टेट को दिखाने वाले टूल्स में साइलेंस और इसके साउंड इफेक्ट्स भी आते हैं। साउंड इफेक्ट्स में हो गया डीप वॉइस, एको वॉइस, जो कि आपने इसके ट्रेलर में भी देखा होगा। और क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई एल्बम सुना और इंस्टेंटली उसका हर एक सॉन्ग आपका ऑल टाइम फेवरेट में ऐड हो जाए? मेरे लिए कला का म्यूजिक वो एल्बम था। तुम्हारे लिए क्या था वो एल्बम, जिसे कमेंट्स बताओ। तो ये थे वो 3 मूवीज बॉलीवुड की तरफ से जो आपको चेकआउट बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी देख रखी है, अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स बताओ। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।